नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मार्केट में देखिए जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कई बार कि क्या कुछ होगा या सिर्फ यूं ही वेट वेट और वेट यही सब चलता रहेगा। मार्केट में देखिए आज भी जो है बीटीसी आपका 29,000 से नीचे गया, यानी कि 28,000 की रेंज में। अभी तो देखिए करंट में आपका $29,100 पे चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इससे पहले ये जो है 29,000 से भी नीचे जा चुका है, यानी कि 28,000 समथिंग की रेंज में जा चुका है। तो ये कब तक ऐसे चलेगा? देखिए साहब, ये तो मैं आपको कई बार ये चीज़ बोल चुका हूँ कि जो अमेरिका से रोज़ एक नई चीज़ जो निकल के आती है ना, कहीं ना कहीं ये सब पैनिक डालती है मार्केट पे। और फिलहाल जो दो चीज़ें हैं वो हैं, एक तो अमेरिका की जो क्रेडिट रेटिंग गिर रही है वो, और दूसरा है बाइनेंस के ऊपर जो एसईसी ने जो एलिगेशंस दोबारा से एक तरह से लगाए हैं, दोबारा से कोर्ट कचहरी जो शुरू हो रहा है, ये सब जो दो चीज़ें चल रही हैं अभी कहीं के मार्केट के सारा इम्पैक्ट अभी उन्हीं का ही है। और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि बीटीसी में जो पॉजिटिविटी हमें चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पा रही, कहीं ना कहीं हाल्विंग तक फ्लॉप हो गई जो अभी रिसेंटली आपने देखें, केवल इसी की वजह से। ऐसा नहीं था कि साहब 10% या 20% भी नहीं मिलते। देखिए पहले मिल गया एक अलग बात है, लेकिन हाल्विंग के टाइम पर प्री हाल्विंग जो मूव होता है, जो थोड़ा पॉजिटिविटी होती है, वो कहीं भी देखने को नहीं मिली। तो ये कहीं ना कहीं क्या था, ये कहीं ना कहीं वो पैनिक था पीछे, जो कहीं ना कहीं वेट हो रहा है। एक तो ETF का वेट हो रहा है और वो उसका भी अता पता नहीं, क्योंकि वो तो देखिए 21 दिन का टाइम पहले से लिया हुआ है, क्योंकि रिव्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, तो वो तो चलो मानते हैं, चलो रिव्यूज़ों में भी पड़ा हुआ है मामला। लेकिन कहीं ना कहीं इधर एक पॉजिटिव चीज़ जो निकल रही है इथेरियम के फ्यूचर ट्रेडिंग के फ्यूचर ETF के लेके, लेकिन वो भी देखो जबकि पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन इम्पैक्ट उसका मार्केट पर कुछ नहीं है। अभी फिलहाल जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो वही है क्रेडिट रेटिंग अमेरिका की गिरना, यानी कि AAA से AA+ पे आ जाना। दूसरा आपका बाइनेंस पर जो ये रोज़ एक नया कुछ ना कुछ आ जाता है निकल के, ये सब। तो देखिए जब तक अभी इनसे थोड़ा सा हम निकलेंगे नहीं, तब तक देखिए ये चीज़ें आपको ऐसे ही चलती रहेंगी। और फिलहाल देखिए आपका मार्केट जो है थोड़ा सा जो एक सेंटिमेंट बना हुआ है वो है डाउन ट्रेंड का। देखिए मैनिपुलेशन हो जाए वो एक अलग मैटर है, ये तो देखिए क्रिप्टोकरेंसी है, यहाँ ये चीज़ें चलती हैं। $1,000-1,500 का कभी भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल जो सेंटिमेंट जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो आपका डाउन ट्रेंड का है, फिलहाल अप ट्रेंड का नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा भी अब रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा आप ये कहते हैं कि इन चीज़ों को कवर करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। LTC में देखिए क्या है, कुछ भी नहीं है। LTC का मामला जो होना था फिलहाल हो चुका है, हाल्विंग कंप्लीट हो चुकी है। प्राइस आपका $86 पर आ गया है, जो आपका $92-94 पे भी था अभी हाल्विंग के टाइम पर ही, लेकिन अब फिलहाल ये $86 पे आ गया है। अब ये है कि आप देखिए यहाँ जिसके पास भी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है उन्हें तो सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए ये कोई ऐसा टोकन नहीं है जिसके लिए हम ये कहें कि बहुत छोटा टोकन है या कल परसों में आया और 2-4 दिन में निकल लेगा पे, लेकिन ये है कि लॉन्ग टाइम आप इसके बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं अगर सोचना चाहें तो। देखिए क्रिप्टोकरेंसी है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, पैसा आपका है तो सोचना भी आपको पड़ेगा। मैं अपना ओपिनियन आपको दे सकता हूं कि देखिए लॉन्ग टाइम के लिए भी प्रोजेक्ट ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जो हाल्विंग का मूवमेंट था वो फिलहाल खत्म हो चुका है। वो वाली उम्मीद आप मत लगाइए जो भी हाल्विंग की उम्मीद लगा के बैठे थे कि हाल्विंग में बहुत अच्छा, हाँ वाकई में लग रहा था कि कम से कम 50-60% तो इसको देना चाहिए था, तो वो देखिए फिलहाल कहानी खत्म है, वो नहीं मिलेगा। वो मिलना था जो मिल गया, जो मिलना था, अब फिलहाल कुछ नहीं है। हाल्विंग के बाद का भी मूवमेंट, अगर मार्केट के सेंटीमेंट ऐसे ही रहेंगे तो देखिए हाल्विंग के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। कि वो ये चीज़ कोई सीधे डायरेक्ट नहीं बोलता, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि मैंने गाला में भी यही कहा था कि देखिए हाल्विंग हो चुकी है, अब हाल्विंग के बाद भी कोई बहुत उम्मीद नहीं होगी, तो वो भी उसमें भी देख लिया। इसमें भी देखिए बहुत ज़्यादा की उम्मीद फिलहाल नहीं है। हाँ मार्केट का मूवमेंट अगर अच्छा हो जाए, बीटीसी यहाँ से एक अप ट्रेंड मारना शुरू कर दे, $35,000, $40,000 या $42,000 चला जाए, फिर तो देखिए सभी चलेंगे। फिर LTC क्या, गाला क्या, फिर तो जितने भी हैं सभी चलेंगे, तो वो एक मूवमेंट अलग होगा। लेकिन कहता है कि एक अपना मूवमेंट, LTC का अपना मूवमेंट, वो चीज़ फिलहाल LTC में खत्म है, वो चीज़ अभी नहीं है। क्योंकि फिलहाल जो है जो एक कहता हाइप बनने वाली थी वो भी अभी खत्म है, शांत हो चुकी है। तो फिलहाल आप लॉन्ग टाइम के लिए तो इसमें आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच के बैठेंगे शॉर्ट टर्म में कुछ मिलेगा, तो मेरे भाई शॉर्ट टर्म का मामला इसका फिनिश हो चुका है। लॉन्ग टर्म का ठीक है, आप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि प्रोजेक्ट अच्छा है। दूसरा इसका जो है वो कहते हैं माइनस रेट भी एक तरह से हाफ हो चुका है, तो यहाँ ये तो ठीक है, ये आप इस चीज़ के लिए तो रुक सकते हैं। लेकिन भाई मैं वही कहूँगा भाई ट्रेडर्स के लिए फिलहाल इसमें फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं है। बोन प्रॉफिट देखिए मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि देखिए $1.6 पर अभी चल रहा है और एक ये साइडवे मूवमेंट है। अब वेट उसी चीज का है कि अगर सिवेरियम की कोई न्यूज और आती है, सिवेरियम से लेके कोई अपडेट और आता है,
तो देखिए यहाँ से ये ऊपर जाएगा। अगर सिबेरियम को लेके कोई रिसेंटली अपडेट नहीं आता तो देखिए फिर आपका 1.6 है तो ये 1.5 1.4 डॉलर तक भी दिखाई दे सकता है। डिपेंड करता है कि आगे न्यूज कैसी निकलती है। अब भाई जो भी अपडेट आएगा उसी के आधार पर आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये 2 दिन पहले ही बोला था जब ये 1.6 पर था कि आप 30-40% चाहो तो यहां बुक कर सकते हो। अभी भी जिन्होंने नहीं किया मैं उनसे अभी भी कह रहा हूं कि आप 30-40% प्रॉफिट अगर चाहो तो ले सकते हो। यहां बोन के बारे में देखिए, अब आप डिसाइड कर लीजिए अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो यहां एक प्रॉफिट बनता है। देखिए एक हाइप बनती है तो वो अभी हाइप देखिए नहीं है फिलहाल, क्योंकि कोई न्यूज अपडेट किसी भी तरह का सिबेरियम में अभी नहीं आ रहा है। जैसे ही आएगा फिर से दोबारा से आप इसमें हाइप देख सकते हैं। बिटगेट बी राइज, देखिए सब बिटगेट बी राइज का तो अब देख ही रहे हैं आप, प्राइस फिलहाल नीचे 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 को चल रहा है ऊपर की बजाय, जबकि सब कुछ हो रहा है। एक्सचेंज लिस्टिंग की बात भी आ रही है निकल के, और प्राइस आपका 0.6 टाइम 029 पर है। यानी कि जहाँ से ये 24-25 की सीरीज से स्टार्ट हुआ था ये दोबारा बैक वहीं जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि फिलहाल एक कहता है ना प्रोजेक्ट में अपडेट, तो प्रोजेक्ट में क्या अपडेट है ऐसा बताइए। प्रोजेक्ट में आप ऐसा क्या बड़ा कर रहे हैं? आप प्रमोशन कराना, ये प्रोजेक्ट को बड़ा करना नहीं है। ये आप अपने अंदर जो डेवलपमेंट कुछ करेंगे वो अपने आप में एक बड़ा होता है, तो वो बिटगेट में नहीं हो रहा है। तो जब तक ये ऐसा नहीं करेंगे तब तक देखिए लोगों का विश्वास नहीं जीत पाएंगे। तो वो कहते हैं जब इन्वेस्टर का विश्वास आप जीत पाएंगे तभी इसमें पैसा आएगा, और कोई भी प्रोजेक्ट चलता तभी है जब प्रोजेक्ट में पैसा आता है। तो बिटगेट में फिलहाल पैसा नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह कहीं ना कहीं देखिए डेवलपर्स को सोचनी पड़ेगी कि आप डेवलपमेंट कीजिए, प्रोजेक्ट के लिए जो अच्छा है वो कीजिए, इन्वेस्टर के लिए जो अच्छा है वो कीजिए। केवल यूं ही हवाई बातें करने से प्रोजेक्ट नहीं चलते। एक उन्होंने जो टारगेट दिया था कि 0.0001 कि हमारा प्राइस यहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा भाई मेरे? कोई रोड मैप है किसी तरह का कि क्या करने वाले हो? केवल यूं ही कमेंट करने से या ट्वीट करने से जाएगा? नहीं जाएगा भाई, ऐसे फोमो में नहीं आने का, क्योंकि ये क्या है, फोमो क्रिएट करना होता है। ईवी की लॉन्चिंग प्राइस नहीं बढ़ाएगी, मैं आपको आज कह रहा हूं। ये जिस दिन भी लॉन्च करें आप देख लेना, 2-4% का बढ़ना कोई बढ़ना नहीं होता है, क्योंकि ईवी का डायरेक्ट लेना देना हमारे क्रिप्टो करेंसी से नहीं है। तो ये एक हाइप बना रहे हैं ईवी की लॉन्चिंग से, तो भाई साहब ईवी की लॉन्चिंग एक अलग मैटर है। तो यहां बिटगेट में देखिए फोमो मत कीजिए, जो आपके पास जितना है उतना बस होल्ड रखिए, ज्यादा पैसा डालने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि जब हमें लगेगा कि मूवमेंट इसका ठीक चल रहा है, बिटगेट में डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, तब हम इसके बारे में सोचेंगे क्या करना है। तो अभी फिलहाल जो भी जितना भी आपके पास बिटगेट है उसको होल्ड करके रखिए, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इनके कर्म जो है बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो बाकी देखिए बाइनेंस का और यूएस का जब तक ये लफड़ा रहेगा, क्योंकि यूएस की क्रेडिट रेटिंग के ऊपर भी अब देखिए बयानबाजी शुरू हो गई है, बाइडेन साहब कुछ कह रहे हैं, और देखिए और भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि देखिए मार्केट में थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट नहीं पैदा करते। तो यहाँ थोड़ा सा आपको अब पेशेंस रखना है, बस यही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बाकी हाँ ये जरूर कहूँगा कि कोई भी ट्रेड लें एक बार सोच समझ के ही कोई काम करें। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।